आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। जैसा कि रात को एक बड़ा विवाद जो है सामने आया था, उसकी क्या पिक्चर है वो जो आपके सामने अभी मैंने आपको बताया था कि जो गांव के लोग हैं अभी वो पुलिस थाना असंध में पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हैं असंध थाना से लाइव। और इस समय हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ लोग, वो बताएंगे कि क्या पूरी कहानी जो है रात हुई थी और किस प्रकार से ये विवाद जो है पैदा हुआ था। लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और क्या हुआ था सुभाष जी, पूरा डिटेल में बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मेरे पास में समाज का दायित्व है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये दुर्भाग्यवश जो घटना है मेरे गांव में हुई है, तो इस घटना में सबसे जो विषय है सामने आया है, सबसे पहले तो मैं प्रशासन का, जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मौके पर आकर के इस एक बहुत बड़े गंभीर षड्यंत्र को और एक बहुत बड़े धार्मिक उन्माद को जो है एक नरसंहार में बदलने से रोका। कल होली का त्यौहार था, चूँकि हिंदू समाज के लोग सभी लोग आपस में बड़े चाव से मनाते हैं और इस दिन मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे लोगों ने भी कुछ ने भी शराब पी रखी होगी, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन मेरे पास में कॉल आई, एक गांव का लड़का है सुधीर, उसने कॉल किया कि ऐसे ऐसे गांव में बहुत बड़ा जो है झगड़ा हो चुका है और पुलिस प्रशासन जो है हमारे साथ नाजायज़ कर रहा है और जो गुरजीत जी हैं यहाँ के चौकी इंचार्ज, उन्होंने हमारे बच्चों को खड़ा होकर पिटवा दिया है। ये शब्द उसने मेरे को कहे। मैंने कहा कि एक पुलिस का अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता, मैं जांच करूंगा, मैं पहुंच रहा हूं, कोई बात नहीं। जब तक मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो तब तक पूरा जो प्रशासन है जिला करनाल का वो बस स्टैंड पे पहुंच चुका था। जब हमारे 3-4 व्यक्तियों को चोट लगने की खबर पूरे गांव को मिली तो पूरा गांव बाहर निकल चुका था और वो डेरे पर उनके पास जा रहा था, वो ये बात तय करने के लिए, पूछने के लिए, क्लियर करने के लिए कि आखिर बात क्या हुई है। लेकिन प्रशासन में जो भी वहाँ पे अधिकारी थे उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि सुभाष जी आप इनको रोको, कोई भी व्यक्ति नेशनल हाईवे 709 को पार नहीं करेगा। मेरे अनुरोध पर मेरे ग्रामवासियों ने बहुत सम्मान रखा। एक सिंगल व्यक्ति भी मेरे गाँव का बस स्टैंड से आगे नहीं बढ़ा, सभी लोग पीछे हट गए। वहाँ पे मौजूदा जितने पदाधिकारी थे मेरी उनसे बात हुई और मैं अंत तक उन पदाधिकारियों के साथ बना रहा, उनके साथ पानी वगैरह की व्यवस्था भी मैंने की। जब मैंने सारी बातों की छानबीन करी और पता लगा कि भाई ये कैसे घटना हुई और किस प्रकार से हुई, तो उसमें निकल करके ये सामने आया है कि ये जो लड़का है इसका बखे का मनिंदर जिसका नाम है, वो बैंक में सर्विस कर रहा है और उसने, मैंने वीडियो भी देखी है, उसने मेरा भी नाम लिया, प्रथम मेरा नाम लिया कि जी सुभाष है और है, जबकि मैं वहाँ मौजूद भी नहीं था। मैं तो विषय था, मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, सीधा बात है, सामाजिक आदमी हूँ, मेरा नाम तो कोई भी ले सकता है। अगर मैं दोष करूँगा, कानून के खिलाफ जाऊँगा तो मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ और मैं कोई ऐसी बात झूठी या सच्ची नहीं। सिख भी हमारे भाई है, इतने दिनों से आसपास हमारा ग्वांडों में बहुत अच्छा रसूख और हमारे गाँव का तो इतना है कि आपस में मिलजुल के रहते हैं। किस बात को लेकर के विवाद हुआ? जी, अब मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। ये विषय हुआ है एक धार्मिक उन्माद था जिसको हमने धार्मिक रंग नहीं देने दिया। इन्होंने क्या किया, हमारे आज से जब से ये लोग आए हैं 1947 से, तब से हमारे 5 से 6 एकड़ जमीन गुग्गा मेड़ी की, जो कि समिति की जमीन है तो वो ग्राम पंचायत की, लेकिन समिति की रास्ते में जो जमीन है वो इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखी थी। तो पहले लोग हमारे ठंडे थे, वो कहते थे कोई बात नहीं भाई, कब्जा कर रखा, छोड़ दो, कोई विषय नहीं है। लेकिन हमारी एक युवा वर्ग खड़ा हुआ और उन्होंने इनसे पिछले साल झगड़ा भी हुआ, उस विषय पे काफ़ी बातें हुई हैं, इन्होंने उसे छुड़वा लिया। इनका जो असली दर्द का कारण है वही था, तो इन्होंने वो ज़मीन छुड़वा ली और ज़मीन छुड़वाने तक कोई विषय विवाद नहीं हुआ। 2-4 बार बातचीत हुई, हमने भी उनसे हाथ जोड़े, कोई बात नहीं, मामला ठंडा चला। लेकिन उनको वो डर था। इन्होंने ये पूरी प्लानिंग करी कि कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था जिसको होली के दिन इन्होंने अंजाम देना था। लेकिन भगवान का शुक्र रहा और प्रशासन का बहुत मैं धन्यवादी हूँ कि मेरे गाँव को बचा दिया। इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले जो बोर्ड था ना हमारे वहाँ पे गुग्गा मेडी का, उसको इन्होंने ट्रैक्टर लगा करके पाड़ दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने तहरीर दी है और उन लोगों से जिन्होंने तहरीर लिया, जो प्रशासन के आदमी दूसरे लोग उनका फेवर भी करेंगे, उनके पक्ष से भी आएंगे, उन लोगों से एक ही मेरा सवाल है कि क्या धार्मिक जिसपे गुग्गा महाराज का नाम लिखा हो उस बोर्ड को पाड़ना उचित है? अगर यही घटना आपने देखी होगी सिंगो बॉर्डर पे, हाथ काट के लटका दिया गया था, इनके थोड़ी सी देर में बेअदबी हो जाती है। क्या हिंदू धर्म की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंची? लेकिन फिर भी मैंने संरक्षण किया। सिख हिंदू से अलग नहीं है,
इसी नाते मैंने उस चीज़ को बचाया और ये सारी चीज़ें की हैं। अब रही झगड़े की सारी उसकी बात, उसमें इन्होंने क्या काम किया, जो बोर्ड लगा था वो उनके रास्ते में था, आप गुगामेड़ी जमीन उनके रास्ते में नहीं, जो गोंदर और अलावड़ा से गोंदर जो रास्ता गया है उस रास्ते के ऊपर वो है, और उस गुग्गा मेड़ी पे ये लिखा, जमीन शुरू जहाँ से जमीन शुरू होती है वहां पे वो बोर्ड लगा हुआ था और उस पे लिखा गया था गुग्गा मेड़ी फार्म करके, मतलब कृषि फार्म ऐसे करके बच्चों ने बना रखा था। तो उसके बाद भी इन्होंने ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने पार दिया था तो कोई भी था, तो इन्होंने जब बच्चों ने देखा तो कुछ बच्चे हमारे, होली का दिन था, वहां पे गए हुए थे सामने वाले टोल पे, उन्होंने कहा भाई बोर्ड किसने पाड़ा। तो इस मनिंदर ने ये कहा कि ये जिसने मेरा उखाड़ना हो ना, वो गलत भाषा का प्रयोग किया, वो उखाड़ लो, मैंने इसको पाड़ा है, मैंने इस चीज को उखाड़ा, इस बोर्ड को मैंने उखाड़ा है। तो ये 2-3 बच्चे बेचारे भिड़ गए। इन्होंने 40-50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे किए हुए थे पहले, उसके बाद में आसपास के 250 से 300 गाड़ियों की लाइट मैंने देखी है पुलिस से पहले। मैं अपनी कोठी के ऊपर चढ़ा हुआ था, मेरी कोठी वहां से लगभग 800 मीटर, 700-800 मीटर दूर है। तो मैंने ऊपर से पूरा मैं ऑब्जर्व कर रहा था, इतनी गाड़ियां आई, सबके पास हथियार थे। इन्होंने हवाई फायर पुलिस से पहले हथियारों से फायरिंग की है। ऐसा मुद्दा बनाना चाहते थे, अगर मेरा गांव निकल के वहां चला जाता, अगर गांव में सभी प्रकार के आदमी होते हैं, जोशीले भी होते हैं, युवा भी होते हैं, तो अंजाम क्या होता। लेकिन प्रशासन ने इतनी मुस्तैद कि मैंने तुरंत कॉल किया। कॉल करते ही मेरी जिन पदाधिकारियों से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें गई हैं, तो सबसे मैंने उसी टाइम में बता दिया और पक्ष रखा है। अगर मेरे गांव का व्यक्ति जो दोषी है वो सजा का हकदार है। इन्होंने निर्दोष व्यक्तियों के वोटर लिस्ट के हिसाब से 250 आदमियों को नाम दर्ज किया है। 250 आदमियों, क्या अगर 250 आदमियों वहां पे पहुंचे हूं, मैं 250 का चलान, 250 के नाम आए हैं, इन्होंने चलान कटवाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अगर सच्चाई सामने आएगी, जितने झूठे नाम है, 182B का पर्चा मैं दर्ज कराऊंगा। जब तक 182B का पर्चा इन डेरे वालों के ऊपर नहीं लगता, इन विशेष दंगा करने की योजना बनाने वाले के पास नहीं लगता, तब तक ये संघर्ष रहेगा। पूरे समाज में बात जा चुकी है। चूंकि आपको पता होगा कल राजौंद में भी बहुत बड़ी घटना हुई, दुखदायी घटना हुई है, और हमारे गौ पालक जो स्वामी जी हैं उनको भी मारा गया है। इस प्रकार का कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र है, ये सरकार को स्थिरता करने का षड्यंत्र है, समाज में असामाजिकता फैलाने का षड्यंत्र है, और बहुत बड़े स्तर पे। अब जैसे रात को उन्होंने ये बताया कि जैसे खेत में झगड़ा हुआ जी, तो झगड़ा निपटाने के लिए 2 लोगों को कोठे के अंदर बंद कर दिया जी। लेकिन आपकी तरफ से मान लो कोई दीपक नाम का कोई व्यक्ति गया, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, उसके बाद गांव को बुलाया, कुछ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? मैं बता देता हूँ जी, जो लोग वहाँ पे 3-4 लोग हैं वो मौजूद थे, जो वहाँ पे जिनके चोट भी लगी हैं, वो बिल्कुल गए हैं। मुझे नहीं पता वो दरवाजे में अंदर गए बाहर गए, मैं किसी की झूठी गवाही नहीं लूंगा। लेकिन मैं अपने गांव की, समस्त गांव की जिम्मेवारी लेता हूँ। जो 200 से 250 की बात है ना, अगर 200-250 में से 50-20 आदमी भी उधर गए होंगे, डेरे पे गए होंगे, तो मैं सुभाष चंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, उनका जिम्मेवार हूं और वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। तो क्या अभी आप आ जाओ, आप आगे जाओ। तो अभी जैसे पुलिस की गाड़ी पर बताया जा रहा है भी अटैक किया, क्या गाड़ी को तोड़ा गया है? गाड़ी जो टूटी है, और जो गाड़ी टूटी है, मुझे उसके बारे में ये जानकारी नहीं है कि भाई मैं तो वहां गया ही नहीं। मैं घटना स्थल छोड़ो, मैंने तो नेशनल हाईवे क्रॉस नहीं किया। लेकिन जो गाड़ी टूटी है और जो चोट लगी है, वो उनकी तरफ से टूटी या उधर से टूटी, या नाम लिखने के लिए जबरदस्ती कोई सीन बनाया गया, इस विषय में मैं बिल्कुल किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर इसके प्रूफ हैं, क्योंकि जांच का विषय है, किसी को बेमतलब में दोषी बना नहीं सकते, अगर जांच में हमारे बच्चों का नाम आता है, सजा भुगतने के लिए तैयार है। कानून के खिलाफ कोई भी काम करेगा। दूसरी बात, अगर गाड़ी टूटी है, मेरे मामला संज्ञान में जो मैंने आपकी वीडियो में देखा है, वो गाड़ी कोई सिविल गाड़ी है। हो सकता है कि जिस प्रकार से इनकी गाड़ियों के ऊपर भी चढ़ा रहे थे, जो हमारे बीच में कुछ फैक्ट्री तक लोग गए थे ना, कुछ जो डचर की तरफ से सिख लोग आए, उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी है। हो सकता है उस आवेश में ये देखा भाई सिविल गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो गया होगा। मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, मैं गाड़ी वाली जिम्मेवारी नहीं लेता। मोटरसाइकिलें भी मिली है 4 से 5। 4 मोटरसाइकिल उन लोगों की हैं जो लोग अपने खेत में पानी दे करके, ईख की फसल भी है और भी काम है, मेरे गांव के लगभग खेत उधर हैं, जो खेत से वापस आ रहे थे, उन लोगों की मोटरसाइकिल हो सकती हैं, क्योंकि जो झगड़े में इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा या रोड़ा रबदा देखा होगा, संख्या बड़ी होगी, जो भी होगा वहां पे। ऐसा व्यक्ति जो मौके पे है, कोई ऐसा जो मौके पे होगा वो आ जाओ भाई। ऐसा कोई है मौके का कोई गवाह है? मेडिकल करा रहे हैं जी। जिन 4 लोगों को चोट लगी है ना जी, गंभीर चोट लगी है, वो अपना मेडिकल करा रहे हैं। रात को इन्होंने कहा था मेडिकल करा ले, लेकिन मैंने उनको एक बात कही, मुझे शासन पे, प्रशासन पे 100% विश्वास है, इस सरकार में
और इस प्रशासन में जो आज प्रशासन है, कोई इस तरीके के षड्यंत्र नहीं रख सकता। एक बात जो मेरे संज्ञान में आई है, जो समाज ने मुझसे कही है, मैं गुरजीत जी के ऊपर, वहां के चौकी इंचार्ज के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरे समाज ने जो कहा है कि उन्होंने इसको शह दी है। अगर उन्होंने शह दी है तो मान्य हमारे जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, और अगर जांच में कोई पुलिस का अधिकारी इस तरीके के षड्यंत्र कराने में इन्वॉल्व मिलता है तो मैं उससे सजा की भी मांग करता हूं। उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त, और इस व्यक्ति को किसी भी जांच में सम्मिलित न रखा जाए अगर इसने ऐसा किया है तो। उन लोगों का ये कहना कि भाई आप लोगों की तरफ से, मतलब गांव की तरफ से फायरिंग हुई है, 200 एक मिनट 200-300 व्यक्ति वहाँ आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ गाड़ियों की लाइटें देखी हैं, फायरिंग उधर से हुई है, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो सच्चाई बताएगा। बिल्कुल ये सच्चाई बताएगा, लेकिन अगर मेरे गांव से अगर मैं भी लाइसेंसधारी हूँ, जिन लोगों के पास में लाइसेंस है और या जिन पास कोई नाजायज भी अगर होगा, अगर किसी ने फायरिंग करी होगी, उसको तुरंत के तुरंत आर्म्स एक्ट लगा करके, सूचना तो मिलती है, तुरंत के तुरंत अंदर करो, रिमांड पे लो। हम इस बात से नहीं डरते। किसी ने गलत किया तो नहीं किया जी, पक्ष में नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर गलत किया मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मेरे गांव की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, क्योंकि जब मैंने मेरे गांव वाले व्यक्तियों को रोड ही क्रॉस नहीं करने दिया, जो झगड़े में इन्वॉल्वमेंट थे, जो 2-4 लोग वहां फुटे हैं, वो लोग तो थे, लेकिन इस तरीके का षड्यंत्र, उसको एक धार्मिक उन्माद बनाना इन्होंने तो बना दिया। आसपास के सिखों के गांव इकट्ठे कर दिए, सबके पास राइफलें थी, ठरवा, शेखुपुरा, जलमाना, गोविंदगढ़, डाचर, ये लोग इतने हथियारबंद लोग वहां पे आगे। हमारे बता दो, हमारे भी तो आसपास गांव हैं, हमारे अगर हम कहते भाई सालमन, राहड़ा और ये, तो क्या विषय होता? आप समझदार हैं, क्या होता उस वक्त में? मैंने गालियां खाई हैं रात अपने लोगों की, थप्पड़े खाए हैं लोगों के जाने के लिए, बोला तू ज्यादा चौधरी है, हमारे बच्चे वहां मर जाएंगे, उनका कौन से? मैं बोला मर जाएंगे, मैं प्रशासन आ गया, प्रशासन बचाएगा, लेकिन मैं जब तक यहाँ पे बस स्टैंड पे खड़ा हूं, मैं किसी व्यक्ति को वहां पे आके जाने नहीं दूंगा, और मैंने जाने नहीं दिया। राणा जी, उन लोगों ने ये बताया कि जैसे डेरे को चारों तरफ से घेर लिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? ये टोटल का टोटल, एक मिनट, ये टोटल का टोटल झूठ है। अगर उनके पास इसकी वीडियो है, घेरे हुए की वीडियो तो होगी ना, मेरे घर पे कोई आता, मेरे भी कैमरे लगे हुए हैं और भी वीडियो, और हमारे पास कुछ वीडियो भी हैं, वहां के संबंध में कुछ वीडियो भी हैं। अगर उनके पास वीडियो है, वो वीडियो सार्वजनिक कर दे, जितने लोग डेरे के चारों तरफ है सबके चलान काट दो, करो चलान और कार्रवाई बनाओ। तो अभी आपकी क्या मांग है? पूरा गांव जो मेरी जो मांग है, मैं गांव का ही नहीं, केवल मैं प्रदेश का दायित्व है मेरे पास में, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं। सभी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, समाज के लोग, बड़ा भारी रोष है कि एक से एक मेरा गांव व्यक्तिगत अकेला भी पड़ता है, 12 गांव में राजपूतों का अकेला गांव है, तो एक हिसाब से माइनॉरिटी है इस जगह पे। तो उन लोगों की एक बात आ रही है, भाई ये कैसे, क्या विषय होगा, आपके गाँव में हो गया। तो मैं तो ये चाहता हूं अभी प्रशासन से कि इसकी निष्पक्ष जांच करने के बाद में जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। निर्दोष व्यक्ति अगर मेरे गांव का एक भी, अभी ये जो 3 बच्चे आए निर्दोष हैं, अगर कोई भी निर्दोष है, लाए गए हैं, अभी 3 उठा के लेके आए हैं सच्चो साहब के द्वारा, जिनके द्वारा भी लाए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति निर्दोष मेरे गया तो मैं उसके हिसाब से फिर कार्रवाई करूंगा, और मैं फिर जो हमारी कार्रवाई है, सामाजिक स्तर का जो मेरा कार्यक्रम है, चाहे मैं उसके लिए आंदोलन करूं, मैं माननीय विज से मिलूं, माननीय, सबसे पहले तो आप ये चाहेंगे भाई कोई गंभीर स्थिति ना पैदा, उसको कंट्रोल करें। पहले ये दोनों समाजों से भी अनुरोध करता हूं, इसको समाज का, धर्म का विषय ना बना जाए। धर्म का विषय तो उन्होंने बना दिया था, गुग्गा मैडी पे हमला करना कोई आस बात नहीं है। 3-4 बार हमारे गाँव का गुल्लक पटा है, और हमारे पास एविडेंस है उस बात के। हम भी आरोप लगा सकते थे, हम भी कहते हैं इन्होंने पैसे निकाल लिए हमारे। हम झूठे और छोटी राजनीति नहीं करते या गलत काम नहीं करते। अगर हम राजनीति का भी हमारे ऊपर आरोप लगेगा, हम एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते बिल्कुल समाज से, अंतर्शुद्ध मन से और भारत के संविधान को मानते हुए ये बात कहता हूं कि ये टोटल मामला एक बड़ा षड्यंत्र था उन बच्चों को मारने का। एक मेजर सिंह है, किसी के कथन अनुसार, क्योंकि मैं तो वहां प्रेजेंट नहीं था, उन्होंने ये रुक्का मारा कि ये लड़का जो मोनू, ये जिंदा नहीं जाना चाहिए। अगर वो उन सरदारों को मिल जाता और वो मार देते, क्या अगली बात नहीं समझता आदमी मारने के बाद क्या होता है? मनिंदर सिंह के खिलाफ पहले, अगर उनका पूरा गांव घेरा था, अगर उनका पूरा, कितने लोगों को चोट लगी है, उनको कितने लोगों को चोट लगी है, उनको वो चोट दिखाएं। तो अभी क्या एप्लीकेशन आपने लिखी है, क्या मांग है प्रशासन से? ये है मांग मेरी, ये है जी, ये पूरे समाज ने हमारी तरफ से लिखी है। ये जो सबसे, एक मिनट जी, सबसे पहले इन्होंने ये लिखा, जो जमीन पे कब्जा था, ये उसका विषय था, जमीन के कब्जे का लेकर विषय था। और इसमें सबसे बड़ा इन्होंने कहा कि भाई हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है, जो हमारे गुग्गा मैडी के बोर्ड को, समझ लो धार्मिक स्थल के बोर्ड को रस्से से बांध के ट्रैक्टर से जो खींचा गया है, उसके विषय में दोषी गण के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच हो, और जांच में वो पदाधिकारी ना हो जो इनका फेवर करते हो। इसमें अभी जो सम्मानित हमारे जो भी विधायक है, उनका भी नाम मेरे को सुनने में आ रहा है कि वो भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। कौन से वाले? ये गोगी जी, शमशेर सिंह गोगी भाई से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बड़े भाई आप एक समझदार व्यक्ति हैं
और आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छे से काम करें। मैं राजनीतिक विषय पे नहीं, सामाजिक विषय बात कर रहा हूँ। हमारे समाज को बस के रहने दो। असंध बहुत अच्छा हल्का है, जिला करनाल शांति प्रिय जिला है, प्रशासन है, कानून को अपना काम करने दे। इस तरह के षड्यंत्र रचना, इस तरह की गलत काम करना, इस तरह एक समाज को उकसावा देना, धार्मिक रंग देना कतई गलत है। मैं समाज से अनुरोध करता हूं। हम तो अपना ये विषय लेके आए हैं। इसमें हमने लिखा है कि प्राथिगण गांव अलावला तहसील असंध जिला करनाल के समस्त गांववासी हैं और प्राथिगण की पंचायती भूमि गांव से डाचर व गोंदर रोड के बीच पड़ती है, जिसके साथ उपरोक्त दोषीगण नाजर सिंह का डेरा पड़ता है, जो पिछले 40 साल से गांव के पंचायती भूमि पर जबरदस्ती व गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए हुए थे। छुट्टी राणा जी ये पिछले साल छुट्टी जी, छूट गई जी। कितनी जमीन थी टोटली तो छुट्टी? ये टोटल मेरे ख्याल से 20 किले हैं, 25। इनके पास तो 4-5 किले दाब रखे थे इन्होंने। इस भूमि में गांव का धार्मिक स्थान गुग्गा मेड़ी मंदिर स्थित है और गांव के गुग्गा मेड़ी कमेटी ने लगभग 1.5 साल पहले इस मंदिर की जमीन को उपरोक्त दोषीगण से नाजायज कब्जे से वापस छुड़वा लिया था और तभी से उपरोक्त नाजर के डेरे के सभी सदस्य इस बात की रंजिश रखे हुए थे और गांव वासियों ने इस जमीन में गुग्गा मेड़ी मंदिर का धार्मिक बोर्ड लगाया हुआ था, जो उपरोक्त दोषीगणों ने पहले से 3-4 बार उस बोर्ड को उखाड़ दिया था तथा उपरोक्त जमीन को लेकर भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में जलमाना चौकी को सूचना दी गई थी, जो कि इस बात की रंजिश रखते हुए उपरोक्त दोषीगण मनिंदर व मेजर ने 15/3/2022 की रात को गुग्गा मेड़ी मंदिर का बोर्ड अपने ट्रैक्टर की मदद से उखाड़ दिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गए, जिसका अगले दिन पता चलने पर जब गांववासियों ने पूछताछ की तो दोषीगण ने अंजाम भुगतने की धमकी दी, जो कल रात 18/3/2022 को समय करीब 7 बजे जब गांव के कुछ व्यक्ति अपने खेतों से वापस आ रहे थे, उपरोक्त दोषीगण ने लगभग 300 से 400 व्यक्ति इकट्ठे कर लिए। देखो ये सत्य है, उन्होंने लिखा है ये एप्लीकेशन। और जो तलवार, नंगी तलवार, गंडासी, देसी कट्टे व लाठियां डंडे लिए हुए थे, उन पर हमला कर दिया, जिसका पता चलने पर गांव के कुछ आदमी वहां पर मौके पर जाने लगे तो उपरोक्त दोषीगणों ने गांव के व्यक्तियों की मोटरसाइकिलें छीन ली और उन पर काफी चोटें पहुंचाई। फिर गांव वालों ने 112 पर फोन करके पुलिस बुला ली और पुलिस के आने के बाद उपरोक्त लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया। देखो ये उनकी तरफ से किया गया हमला, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, ये उनके ऊपर कह रहे हैं। ये जांच का विषय, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने तोड़ दिया। फिर ज्यादा पुलिस आने पर गांव के जिन लड़कों को दोषीगण ने चोट मारी थी उन्हें छुड़वाया नहीं तो जान से मार देते। दोषीगणों ने मोहन, सोनू, तेजा व बिट्टू, दीपक को तलवार व अन्य हथियारों से चोटें मारी हैं तथा दोषीगण ने अपने नाजायज देसी कट्टों से गांव वालों के ऊपर फायर भी किए हैं, जो कि दोषीगणों का राजनीतिक प्रभाव तथा वे गांव के लोगों से किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं। अतः आप जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त दोषीगण के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए व दोषीगणों से हमारी जान की रक्षा की जाए। आज दिनांक और समस्त ग्रामवासियों ने सिग्नेचर कर दिए। पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है, रोष इस बात का, और गांव का नहीं पूरे क्षत्रिय समाज में इस बात का रोष है, जिसको मैंने संभाला हुआ है स्थिति को, और मैं संभाल के रखूंगा। ये कहता हूँ, इस मामले को मैं धार्मिक रंग नहीं देने दूंगा, लेकिन कार्रवाई होगी जी। रात को एक विवाद होता है और जिस प्रकार से मैंने आपको रात को दिखाया कि एक गुट की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है को अलावड़ा गांव के जो लोग हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन दी है कि किस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया गया है। सच्चाई क्या है अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का विषय है और कुछ ही देर बाद अभी सभी लोगों को बुलाया गया है, बातचीत होगी और सामने पूरी पिक्चर आएगी। समय जरूर लगेगा, लेकिन विनम्र निवेदन ये रहेगा कि धार्मिक रूप ना दें इस विवाद को और आपस में भाईचारा जरूर रखें, क्योंकि ये सबसे अहम होता है। और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिसके कारण से आपसी भाईचारा खराब हो और आपसी जो रंजिश बढ़े। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। और सभी जो अलावड़ा गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ इस समय पहुँचे हैं और भी कुछ लोग हमसे बातचीत करेंगे। कुछ पता लगा था कि क्या हुआ था जैसे आप आए? बता दो भाई साहब, पहले इनका ये जो था ना, इसका गुग्गा मेड़ी का बोर्ड था, उसके ऊपर झगड़ा हुआ, उसको लेकर के विवाद शुरू हुआ। हाँ, उनके विवाद शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि कुछ जमीन थी जो गुग्गा मेड़ी की, वो जो है कब्जे से उसको छुटवा लिया गया था प्रशासन की सहायता से, और उसके द्वारा जो वहाँ एक बोर्ड लगाया गया था उससे विवाद शुरू होता है। उस विवाद के पीछे क्या शरारत रही होगी, अभी पुलिस जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और आरोप प्रत्यारोप जो है लगे थे, जी हाँ, थाना असंध में इस समय हम खड़े हैं। पूरी पिक्चर जो है भी कुछ ही देर बाद आपके सामने आएगी, लेकिन फिर विनम्र निवेदन रहेगा सभी जो साथी भाई जो देख रहे हैं कि
विनम्र निवेदन सिर्फ है कि इस झगड़े को, इस विवाद को आप जातिगत या किसी रंजिश के माध्यम से इसका रूप न दें, इसको सुलझाने की तरफ चलें और भाईचारा बना कर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।